आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सुखतरा हवाई पट्टी लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाई गई, उसके अधीन है और यहाँ सरकारी तौर पर इसे शायद किराए से दे दिया गया है। मैक्सो स्पोर्ट्स को पहले दिया हुआ था, जिसके द्वारा यहाँ पर पुराने विमानों को तोड़कर यहाँ उनकी रिसाइकलिंग का काम किया जाना था। पर यहाँ पर हवाई जहाज प्रशिक्षण चालू है, किसी निजी कंपनी के द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ लगातार 10-12 दिन में 2 बार विमान पलटा है प्रशिक्षणार्थियों का। ये विमान क्यों पलटा, कैसा पलटा, इस बारे में अभी तक कोई, ये देखिए, ये 30 मई की को ये विमान पलटा था और जो इसके पहले हमने दिखाया वो 1-2 दिन पुराना अभी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर चीज़ों को छुपाया जा रहा है। सिवनी शहर के ऊपर से विमान गुजरते हैं सुबह और शाम, यहाँ तक कि रात को भी यहाँ पर विमान प्रशिक्षण दिया जाता है। रात में यहाँ लैंडिंग या टेक ऑफ की सुविधा है अथवा नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। पर आखिर डीजीसीए के द्वारा किस तरह से इन्हें परमिशन दी गई है, एयर ट्रैफिक एटीसी नागपुर, संभवतः इनका एटीसी नागपुर से कंट्रोल होता है और एटीसी नागपुर के द्वारा इन्हें रात को फ्लाइंग करने की अनुमति कैसे दी गई है, जबकि यहाँ पर नाइट लैंडिंग, या ये देखिए विमान पलटा हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये 30 मई की घटना थी। इस बारे में प्रशासन को चाहिए कि वो जब आप तलब करें इन कंपनी से, जिस कंपनी के द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बहुत सारे प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर आते हैं और जिस भी कंपनी के द्वारा इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो सुरक्षा मानकों पर खरी उतर रही है कि नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इस बारे में जिला प्रशासन को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। कठोरता से जो भी यहाँ पर प्रशिक्षण दे रही है कंपनी, उस कंपनी से सवाल जवाब करने चाहिए, क्योंकि सिवनी शहर के ऊपर से दिन और रात ये विमान होकर गुजरते हैं। जो अगर यहाँ पर रनवे पर विमान लगातार 2 बार पलटे हैं और उनके पहिए अगर आसमान की तरफ हो गए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं खामी है। और ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्रेन से इस विमान को उठाया जा रहा है। सिवनी की हवाई पट्टी का उपयोग अगर देखा जाए तो इस हवाई पट्टी का उपयोग पेंच के लिए किया जाना चाहिए। छोटे विमान पेंच नेशनल पार्क के पर्यटक यहाँ आएँ और यहाँ से पेंच नेशनल पार्क जाएं। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक, चूँकि सुखतरा का मामला है और पेंच वैसे भी बरघाट विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए इस मामले में बरघाट के विधायक कमल मस्कोले को चाहिए कि वे प्रशासन के जरिए इस बात को ऊपर तक, केंद्र तक, राज्य सरकार और केंद्र तक ले जाएं। भारती पारधी, जिनका ये संसदीय क्षेत्र है, उन्हें भी चाहिए कि वे भी इस पूरे मामले में सावधानी, सुरक्षा, संरक्षा, इस सब को लेकर जो भी उपाय हो सकते हो उन उपायों को अपनाने के लिए इन कंपनियों को बाध्य करें। साथ ही सरकार से ये बात अवश्य पूछी जाए कि ये एयर स्ट्रिप हवाई यात्राओं के लिए बनाई गई है या फिर इस एयर स्ट्रिप का उपयोग सिर्फ प्रशिक्षण के लिए किया गया, और जो इसके पहले हवाई जहाज के पुराने हवाई जहाज़ों को तोड़कर रिसाइकलिंग करने का जो MOU साइन हुआ था, उस पर अब तक क्या हो पाया है। अगर यहाँ पर पुराने विमानों को तोड़कर रिसाइकलिंग यूनिट डला होता तो सिवनी के लोगों को निश्चित तौर पर यहाँ पर रोज़गार मिल गया होता, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल रहा होता। ये विमान पूरा पलटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि यहाँ किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हो पाई।
चूँकि प्रशिक्षण अवधि में रहते हैं विमान चालक, इसलिए उनसे गलतियां होना स्वाभाविक है। पर हवाई जहाज के साथ अगर इस तरीके की कोई गलती होती है तो ये निश्चित तौर पर गंभीर दुर्घटना में तब्दील ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वे इस मामले में संज्ञान अवश्य लें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।